एक जालिम राजा की कहानी जिसने अपनी बेटी को ही कत्ल करवा दिया। एक राजा था, उसमें एक आदत बहुत गंदी थी, लड़कियों से बहुत नफरत करता था। भगवान की कुदरत थी कि उसके यहाँ पहले बेटा ही पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत प्यारा था और बहुत दुलारा था, उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। कुछ सालों बाद उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसके डिलीवरी के दिन भी नज़दीक आ गया, लेकिन राजा को किसी दूसरे राज्य से राजा के यहाँ से दावत पर जाना पड़ा। जाने से पहले राजा ने अपनी रानी मीरा को हुक्म दिया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मेरे जाने के बाद डिलीवरी हो गई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन लड़की हुई तो उसे जान से मार देना। राजा ये कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई। माँ को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है। रानी मीरा बहुत रोने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रानी की डिलीवरी के वक्त दाई आई हुई थी तो मीरा की हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। भगवान ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया। उसने मीरा से कहा कि आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं महल में से इस लड़की को जान से मारने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से उसे अपने घर ले जाऊंगी, पालूंगी और आप किसी तरह से लड़की के लिए कुछ खर्चा पानी भेजती रहोगी तो मैं आपकी लड़की को खुशी खुशी पालूंगी और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। मीरा ने कुछ सोना चांदी और अपने जेवर उस लड़की के वास्ते भिजवा दिए और अपनी मासूम सी बच्ची को उस दाई के हवाले कर दिया। और लड़की पैदा होने की खबर तो पूरे महल में हो चुकी थी। दाई ने उस मासूम सी बच्ची को ले जाकर मार दिया और ये खबर भी पूरे में फैला दिया गया कि जबकि दाई ने उस राजकुमारी को अपने घर ले जाकर पूरे नाजो और नियमित से उसकी पालन पोषण करने लगी। जब राजा अपने सफ़र से वापस आता है तो उसे यही बात बताई जाती है कि आपके जाने के बाद लड़की हुई थी और आपके हुक्म के मुताबिक हमने उसे मार दिया है। तो राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और इधर दाई ने उस बच्ची को अपने बेटी रुक्मणी के यहाँ भेज दिया था और कभी कभार महल में मीरा को दिखाने के लिए लाती थी। मीरा अपनी बेटी को देखकर अपनी ममता को करार दिया करती थी। दाई को समय समय पर कुछ रुपए पैसे भी भिजवाती थी, सोना चांदी और जेवरात भी दिया करती थी। मीरा उधर राजकुमारी की परवरिश भी अच्छी तरह से हो रही थी। उनके कद काठी और रंग इतनी खूबसूरत जवान होने लगी थी, अब वह एक राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। एक दिन राजा की सवारी शहर से बाहर जा रहा था। उसी टाइम पर दाई और राजकुमारी भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। राजा की नज़र अचानक उस राजकुमारी पर पड़ जाती है। राजा ने दाई से पूछा, ये कौन है? दाई कहती है कि मेरी नवासी है। राजा ने उसे फरमान सुना दिया कि ये मुझे लड़की बहुत पसंद आई। दाई को महल में बुलाया जाता है, चूँकि हकीकत का किसी को पता नहीं था। मुझे आपकी नवासी से शादी करना है। इधर दाई के तो सातों आसमान सर पर गिर चुके होते हैं। हे भगवान, ये कैसा पाप होगा? भगवान, अब मैं क्या करूं? दाई ने साफ मना करते हुए राजा को किसी गरीब के लड़की से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए और न रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है, और ये कहकर महल से चली जाती है। राजा दोबारा उसके घर तो नहीं जाता, लेकिन बार बार उसको अलग अलग आदमी भेजता रहता है और उसको परेशान करता रहता है। सब ने दाई को बहुत पैसे और रुपए की लालच भी दी और धमकी भी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब राजा ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सजा दो ताकि वह रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को लेकर राजा के महल में लाते हैं और उनके सिपाही दाई को कूटना पीटना शुरू कर दिया। दाई पहले से ही बुजुर्ग और बीमार थी, इतनी मार कुटाई बर्दाश्त न कर सकी और राजा के सामने चीख पड़ी, राजा, ये और कोई नहीं है, ये तो आपकी बेटी है। मैं उसे मारने के बजाय अपने घर ले जाकर उसे पालन पोषण करने लगी। अब राजा को एहसास हुआ कि ये क्या गलती करने जा रहा था। भगवान उसे पाप करने से बचाया। राजा तो अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर हत्या कर दो और उसकी आंखें निकालकर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे
ताकि मुझे यकीन हो जाए कि राजकुमार बहुत परेशान हुआ कि वह कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को हत्या करे और उसकी आंखें निकाले। मजबूर होकर अपनी बहन के साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा, मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत की तुम्हें जंगली जानवर खाए या तुम फिर बचकर निकल जाओ। और लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि नहीं भाई, तुम मुझे मार दो। मेरी आंखें और खून ले जाकर पिताजी को दिखा दो, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गंवारा नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो रहे होते हैं। आखिरकार किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। राजकुमारी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद राजकुमार ने इधर ढूंढकर एक हिरण का शिकार किया, उसके गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाली, जाकर राजा को दिखा दिया। राजा ने आईना मंगवाया, उसमें उन दोनों आँखों को रखा और अपनी आँखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आँखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मीरा ने उसे किसी तरह बुलाकर अपने बेटी की हाल चाल पूछकर राजकुमार ने अपनी माँ के सामने सारा सच बता दिया। मीरा ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपनी शक्ति के साए में रख और उसे किसी अच्छी जगह पर पार लगा दे। अब राजकुमारी जंगलों में रहने लगी, भूखे प्यासे और अपने आप को जीवित रखने के लिए पेड़ों के पत्ते और खाल खाने लगी। समय गुजरता गया, झाड़ियों और कांटों से उलझकर उसके कपड़े छन्नी छन्नी हो गए थे। अब उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का राजा उसी जंगलों से गुजर रहा था। इत्तेफाक से उसी रास्ते पर निकला जिधर से राजकुमारी थी। अब राजकुमारी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ती है तो वह जल्दी से किसी घने पेड़ पर चढ़ जाती है और उसके और पत्ते तोड़कर अपने आप को ढकने लगती है और छुपकर पेड़ पर बैठ जाती है। राजा अपने ख्यालों में गुम था। उसकी नज़र उस पेड़ के घने पत्तों पर पड़ गई और छुपी हुई राजकुमारी पर उसकी नज़र पड़ गई और वह एकदम से डर गया, उछलकर नीचे गिर गया और चीख कर कहने लगा, तुम कोई भगवान की शक्ति हो या फिर कोई परी या फिर कोई इंसान हो, जो भी हो तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। छुपी हुई राजकुमारी पर उसकी नज़र पड़ गई और वह एकदम से डर गया, उछलकर नीचे गिर गया और चीख कर कहने लगा, तुम कोई भगवान की शक्ति हो या फिर कोई परी या फिर कोई इंसान हो, जो भी हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ और मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दोगे तो मैं अपने आप को ढक कर नीचे उतर आऊँगी, तो मैं आपको अपनी सारी दुखियारी पूरी कहानी सुनाऊंगी। राजा ने अपने नीचे बिछी हुई चादर को राजकुमारी के तरफ फेंक दिया। राजकुमारी ने कपड़े से अपने आप को अच्छी तरह से ढककर पेड़ से नीचे उतर अपनी पूरी दुखियारी कहानी सुनाऊंगी। राजा ने अपने नीचे बिछे हुए चादर को राजकुमारी के तरफ फेंक दिया। राजकुमारी ने कपड़े से अपने आप को अच्छी तरह से ढककर पेड़ से नीचे उतर गई। जब राजा ने राजकुमारी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पूरे राज्य में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से राजकुमारी को पर अपना दिल हार बैठा। उसने देर ना लगाते हुए राजकुमारी से कहा, मैं एक राजा हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। इधर राजकुमारी तो देश निकाला थी ही, तो राजकुमारी के लिए तो ऐसा हो गया कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। राजकुमारी ने जल्दी से हाँ भर दी। वह भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। राजा राजकुमारी को लेकर अपने राजभवन रवाना हो गया। अपने राज्य में पहुंचते ही राजा पहले वजीर के घर पहुंचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है।
मैं कल रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी करके यहाँ से अपनी अमानत को लेकर चला जाऊँगा। वजीर ने बड़े इज्जत से कह दिया। वजीर ने कहा कि आप पूरी तरह से तसल्ली रखें, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी है। जब आपका दिल चाहे तो यहाँ से शादी करके ले जाएं। राजा राजकुमारी को वजीर के घर छोड़ दिया। अगले दिन महामंत्री राजा को रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुँचे। वजीर ने रिश्ता के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। राजा और राजकुमारी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्दी ही शादी का न्योता भिजवा दिया और राजकुमारी को ब्याह करके अपने महल ले आया। उस दौरान राजा ने राजकुमारी से उसके बारे में कुछ नहीं पूछताछ की। कई साल बाद उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। राजा बहुत खुश था। उसने राजकुमारी से कहा कि भगवान ने हम दोनों को औलाद दे दी, बेटा और बेटी दोनों दे दिया। तुम अब एक बेटे और बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम किसकी बेटी हो और कौन से राज्य से हो। राजकुमारी ने किसी तरीके से राजा को टाल दिया। फिर कई साल गुजर गए। फिर तीसरे औलाद का जन्म हुआ। फिर से राजा ने वही सवाल दोहराया। आखिरकार उनके यहाँ अब 5वीं औलाद हुई तो उस मौके पर राजा ने राजकुमारी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार राजकुमारी मान गई और राजकुमार को हकीकत बताई कि वह फला राज्य के राजा की बेटी हैं। राजा को किस तरह बेटियों से नफरत थी, उसने किस तरह मुझे मारने की हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचा लिया, अपने घर में पालन पोषण किया, राजा ने किस तरह मुझे देखा। ये बात सुनकर राजा बिल्कुल दंग रह गया और राजकुमारी के पिता को पैगाम भिजवा दिया और बुलाया। राजा अपनी बेटी को देखकर घबरा गया था और अपनी बेटी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। राजा ने अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप किया और अपनी बेटी को गले से लगाया। बस तू जिंदा है ये देखकर मीरा भी अपनी बेटी को बहुत खुश हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, आज तुमने मेरी लाज रख ली और मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।